जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात की। कहा 3 राज्यों में भाजपा की जीत भारत गठबंधन की हार नहीं है, उसे कुछ हद तक कांग्रेस की विफलता बताया। रामगढ़ के गवर्नमेंट हाई स्कूल में जिला सांबा पुलिस द्वारा नशा विरोधी जागरूक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एसएसपी सांबा व नामतोष रहे मुख्य तौर से उपस्थित। जम्मू में 24 दिसंबर को होंगे राशन डीलर के चुनाव और आज है इसका नामांकन भरने की अंतिम तिथि। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी भट्ट पालकोरी ने कार्यकारी अभियंता और मुख्य अभियंता को उनके प्रयासों के लिए दिया धन्यवाद। अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत इंडिया गठबंधन की हार नहीं है, बल्कि कुछ हद तक कांग्रेस की विफलता है। हजरतबल में पत्रकारों से बात करते हुए उमर ने कहा कि भारत गठबंधन बिल्कुल भी विफल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बयान सामने आए हैं जिन पर चर्चा करने और उन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा राज्य का चुनाव गठबंधन द्वारा नहीं लड़ा गया था, बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था। इसीलिए ये गठबंधन की हार नहीं है, बल्कि कुछ हद तक व्यक्तिगत स्तर पर कांग्रेस पार्टी की विफलता है। एक सवाल के जवाब में उमर ने कहा कि वह ये नहीं बता सकते कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोई निमंत्रण मिला है या नहीं, लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, उसे कल राहुल गांधी के आवास पर रात्रि भोज का निमंत्रण मिला है। इंडिया अलायंस फेल नहीं हुई, कुछ हद तक कांग्रेस नाकामयाब रही। ये इलेक्शन किन वजूहात के बुनियाद पे वो कांग्रेस बेहतर जानती है, लेकिन ये इलेक्शन अलायंस के तौर पे नहीं लड़े गए। अलहदा पार्टियों ने ये इलेक्शन जो है लड़े। इस कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे, समाजवादी पार्टी के थे, आम आदमी पार्टी के थे, और भी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उतारे। तो मैं इसको इंडिया अलायंस की नाकामयाबी या इंडिया अलायंस का हार नहीं समझता हूं, क्योंकि अलायंस के तौर पे हमने लड़ा नहीं। अब आगे जाके इंडिया अलायंस को जो थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है इस वजह से, जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई, उसको किस तरह दुरुस्त किया जाएगा वो आगे जाके देखना पड़ेगा। Umar, Mamta yesterday said that she hasn't received any invite and she will go on about her regular program. Do you think I can't speak for whether Mamta ji has got an invitation or not. I can only speak for the National Conference, and the National Conference received an invitation for dinner at the residence of the Congress President for tomorrow. Now, if this meeting takes place, then certainly we will attend. If for some reason it's postponed, then we'll see what happens going ahead. पर अफसोस हुआ, ये हमारे कुलगाम के ही लोग थे और शिमला में एक हादसे में उनकी मौत हो गई। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और हुकूमत से गुजारिश की जाती है कि दोनों हिमाचल प्रदेश की हुकूमत और जम्मू कश्मीर की हुकूमत दोनों को इनको माली तौर जो है उनके लवाहिकीन जो है उनको मदद। आज रामगढ़ के माहलशाह गांव के गवर्नमेंट हाई स्कूल में जिला सांबा पुलिस द्वारा नशा विरोधी जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसएसपी सांबा व नामतोष, एएसपी सुरिंदर चौधरी, एसडीपीओ विजयपुर रोहित कुमार,
एसएचओ रामगढ़ अमित कुमार व अन्य कार्यकारी अधिकारी समेत स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। इस कार्यक्रम में बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम में कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और बच्चों में नशा विरोधी भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। वहीं बेहतरीन भाषण करने वाले बच्चों को एसएसपी बेनामतोष द्वारा उन्हें नोटों का हार पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! देख रहे हो और विशेष तरीके से देख रहे हो, ये आगे भी चलता रहेगा। बहुत सी ऐसी गतिविधियां हम इस क्षेत्र में, रामगढ़ क्षेत्र, ये बॉर्डर एरियाज हैं, यहाँ पर हम करने जा रहे हैं और सांबा एरियाज के भी जो बॉर्डर क्षेत्र हैं वहां भी करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे छिंज होगी, बहुत जल्दी बड़ी छिंज होगी और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के सांबा के ही बच्चे और कुछ और पहलवान जो हैं और रामगढ़ के क्षेत्र में जब होगा ये दंगल तो उसमें यहीं के भाग लें ताकि उनको खुले इनाम मिल पाए। Say no to dope. Say no to dope. Say yes to life. Say no to drugs. Sometimes saying no is okay. Sometimes saying no is okay. Live longer. Say no to drugs. Live longer. Say no to drugs. Honorable Chief Guest of today's event, Shri Benamtosh Ji, SSP Samba, and other worthy police officers present on the dais, and respected headmaster of our school, and my brothers and sisters. A very good morning to all of you. Good morning. Today we are here to discuss about the fatal consumption of drugs and how it is destroying the lives of our youth. यहाँ पर 4 स्कूलों ने भाग लिया। बहुत अच्छी भाषण प्रतियोगिता हुई है। ये सीमावर्ती गांव है महाल शाह। यहाँ पर दूसरी बार जम्मू कश्मीर पुलिस ने कैप के अंतर्गत कार्यक्रम करवाया और इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और भी कार्यक्रम करवा रही है। जैसे दंगल बहुत ही जल्दी होने वाला, यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो गायक हैं, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए और स्कूलों में, कॉलेजों में और जितने भी और पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर जा कर के नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। और यहाँ पर पुलिस का बच्चों के साथ, जो छात्राओं के साथ, विद्यार्थियों के साथ जो संबंध बना है, ये विशेष है इस सांबा और भूतपूर्व है इस सांबा जिले के अंदर। सिटी राशन डीलर जम्मू के चुनाव 24 दिसंबर को होने जा रहे हैं। चुनाव कमिश्नर चम्मूपति ने बताया कि जम्मू में 250 के करीब डीलर हैं, जिनमें से अभी तक 4 लोगों के नामांकन पत्र दर्ज किए जा चुके हैं और बताया कि 10 साल के बाद ये चुनाव डीलरों के कई मुद्दों को हल करने के लिए किए जा रहे हैं। और बता दें कि इस चुनाव के नतीजे जल्द ही घोषित किए जाएंगे। हेलो, जी मेरा नाम है चम्मूपति। तो 198 राशन डीलर और मुझे डीलरों ने चुनाव आयुक्त तो मुझे जो है बुलाया है इलेक्शन करवाने के लिए कि इलेक्शन जो हमारी है 5 दिसंबर को लास्ट डेट है फार्म भरने की। क्योंकि ये जो हमारी डीलरों की इलेक्शन थी ये हमारी हर 2 साल के बाद होती थी। किसी कारणवश 10 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुई तो डीलरों के कई मसले जो है पेंडिंग है, इसलिए हमको जो इलेक्शन करवानी पड़ी। 24 तारीख को जो है वोटिंग पड़ेगी हमारी। 5 दिसंबर को है जो लास्ट डेट है, तो 7 तारीख को है बिड्रा का फार्म है। अभी हमारे टोटल जो हमारे जम्मू सिटी के राशन डीलर हैं 250 के लगभग है। इनमें से 4 जो हैं 4 ने फार्म भर दिया आज, बाकी देखते हैं और कितने भरते हैं। तो 24 को इसकी इलेक्शन होगी। ये डीलरों की आवाज़ की इलेक्शन है। क्या क्या मुद्दे रहे हैं आपके इस समय जो राशन डीलर? इसमें मुद्दे ये हैं कि जो हमारे जो राशन डीलर हैं इनको डे नाइट बेचारे वर्क करते हैं। सबसे पहले तो इनका कमीशन का मसला है, कमीशन जो इनको टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए। दूसरा जो इनका सबसे बड़ा मसला जो है शॉप्स का इनको ना किराया कम से कम 10,000 रुपये मिलना चाहिए। प्लस जो तोलने वाला होता है, अगर सरकारी सेलमैन को तोलने वाला मिलता है तो प्राइवेट डीलर को क्यों नहीं मिलेगा?
क्योंकि उसको ये फेस करना पड़ता है। एक तो मशीन में जब वो थंप लगवाते हैं सारा जो ध्यान जो है उधर चला जाता है, तो उसको तोड़ना भी पड़ता है, तो सब कुछ करना है। इसलिए बेईमान की हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी कमीशन की है, और भी डीलरों के कुछ मसले हैं वो भी हैं। एनसी कार्यकर्ता द्वारा आज सुरनकोट में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जन्मदिन मनाया गया और इस अवसर पर उनकी चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर सभी पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शेख अब्दुल्ला को याद किया। इस मौके पर एनसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मोहम्मद अब्दुल्ला जिंदाबाद। जो नंबर हम हजरत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिंदाबाद। 370 वापस लाएंगे है। शेख साहब कहना भी, क्योंकि मैं एक छोटा आदमी हूँ, बाबा कौम हजरत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक शख्स नहीं, एक तारीख थी। वो आप एक कदवर के शख्स थे। आपने दो कौमी नज़रिया को ठुकराया, जबकि पाकिस्तान चाह रहा था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। बाबा कौम ने ये बात तस्लीम नहीं की और जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करके वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग करके तलखी के बाद शेख साहब ने ये फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया। तो हमें फ़ख्र है कि हम ऐसी कौम के बड़े कदावर शख्स की पार्टी में हैं। और ठीक है कि आगे वक्तन फ़क्तन दिक्कतें भी आई, परेशानियां भी आई, लेकिन शेख साहब अपने असूलों से नहीं हटे। आज 370 को हटा के भारत ने शेख साहब के नजरिया को खराब करने की कोशिश की। मोहम्मद अब्दुल्ला शेर कश्मीर का जन्मदिन है, क्योंकि इनका जन्मदिन 1905 में हुआ और ये 76 साल की उम्र में फौत हुए 82 में। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला एक लीडिंग लीडर थे, एक पावरिंग पर्सनैलिटी थे और इंटरनेशनल लेवल के लीडर थे। जब हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट 75 लाख में बिकी, उसके बाद राजा ने खरीदी और एक शख्सी राज आया यहाँ, और शेख साहब ने शख्सी राज के खिलाफ जंग लड़ी और यहाँ हमें आज़ाद किया और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी और यहाँ एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी और 1948 में वो जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बने। और उसके बाद जो है 53 में जब ये जेल में चले गए, तो उसके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद जब बना प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें एक इम्पॉर्टेंट लिंक जो मैं दूंगा, उस वक्त मेंढर के एमएलए सैयद जमात अली शाह थे, जिन्होंने असेंबली में 2 बार वॉकआउट किया शेख साहब के लिए कि उनके खिलाफ जो केस है टेबल पर लाया जाए या उनको आज़ाद किया जाए, जिस पर स्पीकर ने ये मूव रिजेक्ट की और उन्होंने वॉकआउट किया असेंबली से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी भट्ट पालपोरी ने कार्यकारी अभियंता और मुख्य अभियंता को उनके प्रयास के लिए धन्यवाद दिया, जिससे यहां पालपोरा के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति संभव हो सकी है, जिससे आज पीएचई प्रशासन ने यहां पाइप लगाने की पहल की। मुख्य अभियंता का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि बाकी सभी इलाके जहां अभी भी जलपूर्ति की कमी है, वहां भी पानी पहुंचाने और पाइपलाइन लगाने के प्रयास जल्द से जल्द किए जाएंगे। खासकर गुलाम नबी आज़ाद सब शुक्रगुजार कि आज ब्रो कह रेत ब्रोट पंपोश कॉलोनी वालों बड़ गुजारिश रिक्वेस्ट कि आब ये इलाकस कहें। पे फॉलो कर्मुत पचमो 2-3 वरियो पे पान लड़ान चीफ साहबस सजन साहबस एक गांधरबल साहबस कि मे दिया पंपोश कॉलोनी 4 इंच पाइप। आज ब्रो हफ्त ब्रो कर एक साहबन चीफ साहबन वाद कि दोम गुलाम नबी साहब पुछो खुदायस वातो एक हफ्त पाइप योर इलाकस मज। शुक्रगुजार चीफ साहबन एक्जन साहबन खासकर गुलाम नबी आज़ाद साहबन ये मे मदद कर अत मज कि मे लुकन हूँ वाद बराबर कर लुकन वाद कर्मुत पंपोश कॉलोनी न्यू कॉलोनी कि तह हसा दिमो बह 4 इंच लाइन नौ गुजरबल पे पानपुर तक दिमो नौ लाइन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज गो सोद ख्वाब गो पूर। चीफ साहबन वाद कर्मुत, गुलाम नबी आज़ाद साहबन वाद कर्मुत, एक्जन साहबन वाद गो सह वाद गो आज बराबर। बह तुद शुक्रगुजार, शुक्रिया शुक्रिया। तो अम पे इंशाअल्लाह रहमान पे 2-3 दिन वातन पाइप शमस आबाद, कांटबाग, बिलाल कॉलोनी, गौरीपुर, हजाम माला। सीमा सुरक्षा बल के कश्मीर फ्रंटियर महानिरीक्षक अशोक यादव ने मौसम की कठिन चुनौतियों में यूनिट की सामयिक तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण रेखा कुपवाड़ा से सटे इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सभी रैंक के अधिकारियों से बातचीत की और उनकी व्यावसायिकता और समर्पण की सराहना की।
युवा सेवा एवं खेल विभाग जोन बारामूला द्वारा जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी बारामूला जतिंदर सिंह की देखरेख में एक दिवसीय ट्रैकिंग अभियान का आयोजन किया, जिसमें अंडर 14 और अंडर 17 लड़कियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को जोनल शारीरिक शिक्षा अधिकारी जोन राजिंदर कौर ने पीईएम फयाज अहमद के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय ट्रैकिंग, जिसमें विभिन्न निजी और सरकारी स्कूलों के 15 अकादमिक प्रभारी शिक्षकों के साथ 180 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। चलिए एक सिंगल लाइन में चलो बेटा चलो We are highly thankful to DYSSO Baramulla, श्री जितेंद्र सिंह, जो कि हमें पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हमें बूस्ट करते हैं, हमारे लिए ये प्रोग्राम्स बनाते हैं। सो वी आर हाईली थैंकफुल कि वो हर साल ये ट्रैकिंग या स्पोर्ट्स जितनी भी स्पोर्ट्स में ये आते हैं वो ये ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए। ये पढ़ाई के साथ साथ ये लोग हमें स्पोर्ट्स में भी बहुत एंटरटेन करवाते हैं और हमारे लिए ट्रैकिंग्स, ये कैंप्स वगैरह ये ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जी हाँ, पिछली बार भी गए थे तो तब भी हमने बहुत सारा एंजॉय किया था, तो इस साल भी जा रहे हैं और हम हर जगह जहाँ भी जाते हैं हम बहुत सारा एंजॉय करते हैं वहाँ जाके। जी सर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने स्कूल टीचर्स के और मतलब हमारे डिपार्टमेंट के कि जो हमें ट्रैकिंग पे ले जाते हैं और हमें एंजॉय करवाते हैं। खास करके हमारे साथ पर्सनल स्टाफ मतलब फीमेल्स भी होती है कि मतलब जो हमें मतलब गाइड करती है, वो ये मतलब हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं इसमें। और पढ़ाई के साथ साथ हम पढ़ाई भी करते हैं, इसके साथ साथ हमें ये स्पोर्ट्स भी सिखाते हैं, गेम्स भी सिखाते हैं कि जिसकी वजह से मतलब हम एक तो मेंटली फिजिकली मतलब फिट होते हैं और हमारे अंदर एक हार्मोनियस डेवलपमेंट भी पैदा होता है, जिसकी वजह से हम जी ये बारामूला टू हाजीबल हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। जो ये है स्पेशली राजेंद्र कौर, वो है जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर है, उसके हम लोग बहुत थैंकफुल है कि उसने ये हम लोगों के लिए किया कि हम लोग ट्रैकिंग पे जा सके। तो आप किस स्कूल से हो? हम हैं बॉयज हाई स्कूल दीवान बाग से। हम लोग बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट टाइम है। हम लोग बहुत एक्साइटेड है और बहुत खुश भी है। देखिए, जो ट्रैकिंग है ये हमारे पूरे डिपार्टमेंट के एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ का एक हिस्सा है। ये हम हर साल करने जाते हैं और इस साल भी थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि इस साल हमें काफ़ी शेड्यूल टाइट था एक्टिविटीज़ की जानिब से। तो आज आप हमारे सामने देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे, इनको पढ़ाई के साथ साथ खेल का हम एक ऐसा वातावरण देते हैं जिससे बच्चे बूस्ट होकर फील्डों में आ जाते हैं और खुशी खुशी इसे एंजॉय करते हैं ताकि इन पे बर्डन ना पड़े। और डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी इसके साथ ये भी होती है कि जो वबा आजकल फैली हुई है, स्पेशली हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, मैं ड्रग की जानिब से आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो एक डिपार्टमेंट की तरफ से हमें डायरेक्शंस होती है कि खेल कूद के साथ साथ इन छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को एक मैसेज दीजिए ताकि वो इस ड्रग से बाहर रहे। कारगिल विजय दिवस ऑपरेशन विजय के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर रजत जयंती महोत्सव के राष्ट्रव्यापी समारोह के हिस्से के रूप में विलगाम आर्मी कैंप द्वारा रमहाल, कुपवाड़ा, मागम, तराटपुरा और जचलदारा ब्लॉक की लड़कियों के लिए क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता को 5 किलोमीटर की दूरी के लिए 13 से 16 आयु वर्ग के लिए आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में कुल 122 लड़कियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। छात्रों को प्रोत्साहित करने और लड़कियों में प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रथम स्थान के लिए 5,000 रुपए, द्वितीय स्थान के लिए 3,000 रुपए और तृतीय स्थान के लिए 1,000 रुपए और अगले 7 स्थानों के लिए 300 रुपए का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा।
इधर देखो, इधर देखो। सब रहा है। सब इधर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहाना है। मैं विलगाम हायर सेकेंडरी से आई हूँ। यहाँ पे विलगाम कैंप में 15 RR तो इन्होंने हमें मतलब हमने कभी आज तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं, रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो आर्मी विलगाम आर्मी वालों ने हमें सपोर्ट किया। इन्होंने हमारे सर को बोला तो हमारे सर ने हमें तैयार किया। इसके लिए मतलब हम आज तक हमने ऐसा कभी नहीं खेला है। मतलब अगर हम पोजीशन भी नहीं ला पाए लेकिन हमने पार्टिसिपेट तो किया, मतलब हिस्सा लिया हम सब ने इसमें। तो हम बहुत खुश हैं। हम आर्मी वालों को भी थैंक यू कहना चाहते हैं, अपने सर को भी जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, और हमारे सर ने जिसने हमें यहाँ पे सपोर्ट किया, यहाँ तक लाया हमें, तो हम पार्टिसिपेट कर पाए। तो हम आर्मी वालों को भी थैंक यू कहना चाहते हैं, अपने सर को भी। बाकी हम बहुत एक्साइटेड थे, तो बहुत खुश हो गए हम यहाँ पे आके। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को प्रसिद्ध नेता और पार्टी के संस्थापक शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनकी 118वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति बताया। सभी पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शेख अब्दुल्ला को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें एक पिता तुल्य और राजनीतिक महान व्यक्ति कहा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक सामंती और औपनिवेशिक समाज से एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज में बदलने में मदद की। बिशरी सदरी असली अमजी आपको कोई परेशानी। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। ये बरसी उस अजीम शख्सियत की मनाई जा रही है, वो जो एक विजनरी लीडर था। खासकर कश्मीरी लोगों को आज पता चला कि शेर कश्मीर का विजन क्या था उस टाइम। रीजनल पार्टी बनाई उसने कश्मीरी कौम के लिए, जम्मू कश्मीर की कौम के लिए। उसने ज़मींदारों को ज़मीन दी, चकदारी ख़त्म की, और आज गवर्नमेंट और आज लोग जो देख रहे हैं कश्मीरी लोग, वो आज समझ गए हैं कि शेर कश्मीर का विजन क्या था, कब उसने कौम के बारे में जो एक दशा दी है वो आज प्रूव हो। शेख साहब जो है थे वो एक ऐसी शख्सियत थे कि 1933 में वो खुदे, जब ये कौम पिस रही थी, जब इस कौम के पास कुछ भी, कोई भी सहारा नहीं था, यहाँ बेगारी, लाचारी और मुफलिसी थी, तो इस कौम को उससे निकालने के लिए शेख साहब 1933 में आए और उसके बाद वो लड़ते रहे जब तक उसके दम में दम था और सांस थी, आखिरी सांस तक वो इस कौम की खिदमत करते रहे। उनकी काविशों को, उनकी कोशिशों की वजह से आज ये रियासत जो बनी है खुशहाल, वो शेख साहब का देन है। शेख साहब ने यहाँ फ्री एजुकेशन किया, लैंड टू टिलर किया और यहाँ के लोगों को अपनी टांगों पे खड़ा कर दिया। आज अगर हम लोग खड़े हैं तो पहले तो अल्लाह ताला की देन है और उसके बाद शेख साहब की देन है। शेख साहब ने अपनी पूरी उम्र इस कौम के लिए वक्फ कर ली। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा मुझे इख्तियार मिलना चाहिए, और वो इख्तियार की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो इस कौम के लिए लड़ रहे थे। इससे साबित होता है शायद 6 से 7 साल उन्होंने टोटल यहाँ पर जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए चीफ मिनिस्टर काम किया। लेकिन बाकी जो उसकी ज़िंदगी थी वो जेल और कैद में रही, और उन्होंने तकरीबन 20 से 22 साल अपनी जिंदगी के जेल में गुजारे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।